आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए सबसे इसको समझने का तरीका है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि कैसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई संख्या ये है, ये ऑक्टल संख्या है, अब इसको हम परिवर्तित करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का यही आशय है कि हमें जो है बेस 8 से बेस जो है 16 में परिवर्तित करना है किसी संख्या को। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको हम परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हमारे सामने जो एग्जाम्पल नंबर 214 है जो किताब के अनुसार है और हमारी क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। 133.106 ये है। अब हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि हम ये जानते हैं कि ऑक्टल संख्या का जो पेयर होता है वो कैसे होता है, जनरली 3-3 का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए 133.106। अब एक काम करो, जैसा मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो 6 है इसका 3 बीट में बाइनरी नंबर लिखो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था 1 2 4, तो आप देखो किस किस नंबर को जोड़ने पर 6 आएगा, 4 और 2। ठीक है, तो 4 और 2 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 1 बाकी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 का बाइनरी नंबर। अब 0 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 0 का जो बाइनरी नंबर होगा हमारा 000 है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 का जो बाइनरी संख्या होगी क्या होगी, 011। 0 का बाइनरी संख्या क्या हो जाएगा, 00। 1 का क्या हो जाएगा, 100। 3 का क्या हो जाएगा, 1 2। ठीक है, 4 तो क्या हो जाएगा, ठीक है आपका हो जाएगा 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 100। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये रहा हमारा, जैसा कि हमारा ये डेसिमल संख्या है। ठीक है, डेसिमल ऑक्टल संख्या है, इसको हमने बाइनरी में परिवर्तित किया। अब बाइनरी से हम जाएंगे किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, थोड़ा सा यह प्रोसेस आप लोगों को बड़ा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि हम लोग जो है बेसिक हम लोग का स्ट्रांग है। ठीक है, अब देखिए अब क्या था कि जो भी ये संख्या आई हुई है ना, जैसे हमने 1 का लिखा था क्या 10। ठीक है 1। ठीक है, फिर 1 का क्या लिखा है 001। फिर 3 का क्या था 001। ठीक है, 1 का क्या था 001। ठीक है, फिर 0 का 00 था, फिर 6 का क्या था 110 था। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करेंगे कि जो भी संख्या है इसका हम लोग जो है पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो पेयरिंग करने के लिए क्या करोगे आप, 4-4 का ग्रुप बनाओगे, है ना। एक देखो, क्योंकि ये अभी तक ये तो ऑक्टल में है ना, किसमें है, बेस 8 के बाइनरी संख्या। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य है कि ये तो बाइनरी संख्या है, इसका बेस 2 है। तो किसका बेस 2 है, हमारे सामने जो है जो संख्या ऑक्टल लिखी हुई है ना, उसका जो है ये बाइनरी है और इसका जो है हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, अब पीछे से क्या करेंगे, हम जो है पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4-4 का, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए। जैसा कि अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए 1 2 3 और 0, 4 हो गया। ठीक है, हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को, हेलो।
आप लोग बोलते रहिए ना, मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो तो नहीं गया है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग कैसे जो है पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दशमलव के जो इधर वाला है ना, इसकी पेयरिंग जो है पीछे से होगी, ठीक है। और दशमलव के जो इधर वाला है, इसकी पेयरिंग की शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत से होगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, हेलो, ये देखिए, ये हमारा 1 है, 0 है, 1 1 है, 0 है, 1 1 है, ये दशमलव के इधर वाला है। अब देखो इसकी पेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4, ये एक पेयर बन गया। अब देखो फिर, अब देखो यहां तक एक पेयर बन गया। अब देखो 1 2 3 4, ये दूसरा पेयर बन गया। अब देखो, अब ये 2 है, इसके बाद और कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 0 और बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो गया, ये 3 पेयर बन गए हमारे, है ना। तो कहने का, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बाइनरी संख्या है जो हमारे सामने दिख रही है, जिसका हमने 4 में पेयर बनाया, तो इसका जो है हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। बेटा पीछे की आवाज जो है थोड़ा सा आप लोग वो कर दो, ठीक है। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग, हेलो। हाँ, जो लोग पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको तो आप लोग म्यूट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग जो है समझते हैं। जैसा कि देखिए, अभी एक बार फिर समझिए आप लोग, 0 0 1 था हमारा, फिर 0 1 1 था, फिर 0 1 1 था, ठीक है। अब हमें 4 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 1 2 3 4, ठीक है। ये बना हमारा पेयर, हेलो। तो देखो बेटा, देखो अब देखो, पेयर बनाते समय हम लोग कहाँ शुरुआत करेंगे, पीछे से, है ना। अब देखो जैसा कि हमारा दशमलव है, तो दशमलव की इधर जो भी संख्या है हम उसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेक्सा बदलने के लिए 4 4 का पेयर करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ से एक उदाहरण ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 0 1 1, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो संख्या 3 है, अब ये तो हेक्साडेसिमल में लिखा गया है, लेकिन जब इसको आप जब इसको, ये तो ऑक्टल में लिखा गया है, लेकिन जब इसको आप हेक्साडेसिमल में लिखोगे, घात बेस 16 में, तो कैसे लिखोगे, देखो जैसा कि 3 में क्या है, 1 1 0 है, ठीक है, फिर इस 3 का क्या है, 1 1 0 है, फिर इसका क्या है, 0 0 1 है, ठीक है। तो देखो अब 4 का पेयर बनाना है, क्या बनाओगे, 1 2 3 और इसमें से एक ले लोगे, ठीक है, 4। जो बिना दशमलव वाली संख्या है, जो दशमलव वाली संख्या है, दोनों का अलग अलग पेयर बनाएंगे। अब देखो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पीछे से पेयर बनाते हैं, तो पीछे से 4 संख्या हम बनाएंगे। जैसा कि आप ध्यान दो, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1 3 3, ये है ना। तो देखो इसका पेयरिंग क्या हो जाएगा, जैसा कि इसका हम बाइनरी लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका भी बाइनरी ये हो जाएगा, ठीक है, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 0, ठीक है। अब देखो इसका 3 ही पेयर है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4, अब ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 1 2 3 4, तो ये 4 पेयर बन गया, ठीक है। अब ये 0 बचा है, तो 0 के इधर साइड कितना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, 4 0 3 0 और बढ़ाओगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो उसके आगे 3 0 और बढ़ाओगे तो हमारा कुछ ऐसी संरचना बनेगी जो कि हम लोग के, हेलो,
तो अभी जो मैंने बोला आप लोगों को समझ में आया? देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि देखिए ये बना, ये पेयर बना, ये जो जीरो बच जा रहा था उसके बाद हमने 3 जीरो को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा 4 4 का पेयर अब बन गया दशमलव के इधर वाले। अब देखिए दशमलव के राइट साइड वाला कैसे हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये डबल जीरो है, इधर से एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो बचे तो यहाँ से 2 1 ले लेंगे, तो ये हमारा क्या सेकेंड पेयर बन गया। अब देखिए 2 1 ले ली, तो अब यहाँ पे 1 जीरो बचा, 1 जीरो के बाद हम क्या करेंगे 3 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा इधर पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पेयर बन जाएगा, तो हमारे सामने कुछ ये संरचना नजर आएगी, ठीक है। जिसको भी ना समझ में आए वो अभी मैं पूछूंगा, तो आप लोग पूछ लेना क्वेश्चन जो है कहूंगा तो, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं जीरो का बाइनरी संख्या 0 होती है, और ये जो है 5 की बाइनरी संख्या है, जैसे कि 1 0 1, तो क्या लिखोगे 1 2 4 8, 4 रेट 5, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है 1 0 1 1, ये किसकी बाइनरी संख्या 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 और 8 11, ठीक है। तो 11 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखो ये तो दशमलव का इधर का काम हो गया, अब दशमलव के राइट हैंड साइड का काम देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 1 2, ये तो 2 का ही जो है क्या है 2 का बाइनरी नंबर है, ये हो गया हमारा। अब देखो ये क्या है 1, ये डबल जीरो इधर, तो ये 3 का हो गया, 2 1 3 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, 0 का बाइनरी संख्या है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स है, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने पीछे वाले क्लास की होगी तो आप लोग आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है ना। देखो जैसा कि हम जानते हैं अब हमें हेक्साडेसिमल से यानी 16 टू किस में जाना है, ऑक्टल में जाना है, 8 में जाना है ना। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में जाना है, यानी कह सकते हो हमें आधार 16 से आधार 8 में जाना है ना, हेक्सा टू ऑक्टल। आओ हम लोग फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल क्या क्या हमारे हैं, ए 7 बी। आप इसको क्या लिखोगे, ए का ये हेक्सा है तो जाहिर सी बात है 4 बीट में होगा 1 0 1 0, ठीक है। 7 है जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 1 1 1। अब कहोगे सर आपने कैसे लिख दिया, तो मैं बताता हूँ कैसे लिखाऊं मैं। पॉइंट है 1 0 1 1। जैसा कि हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल संख्या को 4 के पेयर में लिखते हैं, तो 4 के पेयर में है क्यों, 4 बीट की संख्या है, तो 10 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं, और इसको भी। आइए इसको वेरिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है ना, कि करना वेरिफिकेशन इसका आपको, जैसा कि मैंने पीछे भी बता दिया आप लोगों की 1 2 4 8, तो 1 2 4 जैसे कि 1 2 4 8, तो ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल संख्याओं के लिए होता है, ठीक है। और सिर्फ 8 तक, सिर्फ 4 तक किसके लिए होता है, ऑक्टल के लिए होता है ना। तो आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ए का हमने भी देखा, 7 का देखा, बी का देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो संख्या है 4 4 की है ना, अब हम इनका 3 3 का जो क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने जो संख्या है ए 7, इसका हमने क्या लिखा 1 1 1 लिखा, और इसका हमने क्या लिखा 1 0 1 0। अब 3 का एक पेयर ये बन गया, 1 2 और 3, ठीक है, का ये बन गया, ठीक है ना। अब ये 2 इधर बचा, तो हम क्या करेंगे 2 का 3 ये इधर बना लेंगे, ठीक है। तो ये इतना एक पेयर बना, ये इतना एक पेयर बना, और इतना ये एक पेयर बना, ठीक है। तो ये
आपका जो है ये 7 हो गया, ठीक है, ये 1 2 4, ये 4 का हो गया और ये 2 का हो गया, ठीक है, बाइनरी संख्या। आया समझ में इतना? अब देखिए, अब आगे देखते हैं, अब दशमलव वाला पेयर देख लेते हैं कि दशमलव वाला पेयर कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ पॉइंट हो गया 1 0 1, ठीक है, फिर 1 0 आपका जो है क्या है, एक मिनट, दशमलव में आपका क्या है, दशमलव में आपका जो है बी है, ठीक है। तो इसमें इसका आपका हेक्साडेसिमल में बाइनरी क्या था, ये था। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 का पेयर बनाएंगे, इतना तो 3 का पेयर बन गया, बचा एक, तो इसको 2 0 इसके आगे बढ़ा देंगे, ये भी 3 का पेयर बन गया। तो 1 2 4 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये वाली संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? नहीं, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ज्यादा नहीं। हम अभी देखो 10, ये याद रखना, दशमलव के बाद जैसे मान लो आपका बी है ना, 1 0 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इधर देखो, काउंटिंग आपको इधर से करनी है, ठीक है, काउंटिंग इधर से करनी है, दशमलव वाला है ना ये, आपको काउंटिंग स्टार्टिंग से करनी है। अब बच्चा एक, तो इसके आगे 0 लगा दो, तो 1, सॉरी, ये आपको क्या जाएगा, 1 1 2 4, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 1 2 4, ये किसका हो जाएगा आपका, 4 का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या आया, जो है टोटल क्या आया, 5 4, ठीक है ना बेटा, ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट हो तो